नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पे करंट न्यूज डिस्कशन के अंतर्गत 27 से 29 जुलाई 2017 की न्यूज का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। पहली न्यूज है, दूरदर्शन ने अपना लोगो चेंज किया। तो दूरदर्शन लोगो बदलने की बात इसने कही है। मानव नेत्र का प्रतीक बताया जाने वाले दूरदर्शन का मौजूदा लोगो जल्द ही बीते समय की बात हो सकता है, क्योंकि सरकारी प्रसारक युवाओं ने से संपर्क बढ़ाने के साथ ही दूरदर्शन के ब्रांड से जुड़ी पुरानी यादों का संरक्षण भी चाहता है और मौजूदा लोगों का इस्तेमाल 1959 से 1959 से कर रहा है। बहुत बड़ी बात है, तो ये चेंज होने वाला है। मैडम तुसाद म्यूजियम में मधुबाला का मोम का पुतला स्थापित होगा। मधुबाला का मोम का पुतला, तो आप मधुबाला को जानती हैं, ये बॉलीवुड की बहुत प्रसिद्ध एक्ट्रेस थी और दिल्ली की प्रसिद्ध रीगल बिल्डिंग में स्थित एक म्यूजियम में बॉलीवुड की जिन सितारों की मोम की प्रतिमा होगी उनमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, गायिका आशा भोसले, श्रेया घोषाल शामिल है। अभिनेत्री की मोम की अनुकृति क्लासिक फिल्म मुगल आजम में उनके प्रसिद्ध किरदार अनारकली पर आधारित होगी। तो अनारकली में इन्होंने किरदार निभाया था, उसी पर आधारित होगी। भारत करेगा 2021 में विश्व मुक्केबाजी की मेजबानी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल भूलना नहीं है। भारत पहली बार 2021 में, तो ये याद रखिएगा, पहली बार करने जा रहा है, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए। और इससे पहले 2018 में महिलाओं की विश्व चैंपियनशिप होगी, तो महिला की पहले हो जाएगी 2018 में, पुरुषों की बाद में होगी, बिल्कुल याद रखिए। एडम पीटी ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये ब्रिटेन के हैं और ये 22 वर्षीय तैराक हैं, ठीक है ना, एडम पीटी। इन्होंने वर्ल्ड एक्वाटिक्स चैंपियनशिप की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है और ये 26.1 सेकेंड में 50 मीटर स्पर्धा इन्होंने पूरी कर ली। इसके पहले 26.42। देखिए कितने सेकेंडों का महत्व होता है और हम अपना समय कितना बर्बाद कर देते हैं, घंटों। तो इससे हमको सीख लेनी चाहिए। इसी चैंपियनशिप की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में पीटी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में एडम 4 बार रिकॉर्ड जीत चुके हैं। देखिए कितने बार जीत चुके हैं, 4 बार ये रिकॉर्ड जीत चुके हैं। 4 बार, छोटी बात नहीं है, 4 बार रिकॉर्ड जीत चुके हैं। पहली बार 2014 में बर्लिन में उन्होंने रिकॉर्ड जीता था, अगली रिकॉर्ड बनाया था। अगली न्यूज देखते हैं। दक्षिण अमेरिका देश बोलीविया ने, ये बोलीविया की लोकेशन आप मैप में देख लीजिएगा, विश्व बैंक आईएमएफ से पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दी है। बड़ी बात है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं एवो मोरालेस। इन्होंने विश्व बैंक और आईएमएफ से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की है और इन्होंने कहा कि बोलीविया दुनिया के आर्थिक भाग्य को प्रभावित की बोलीविया ने किया है और बोलीविया अब दक्षिण कॉमन मार्केट के सदस्य बनने की प्रक्रिया में है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है। बोलीविया की लोकेशन आप देख लीजिएगा, इसकी राजधानी भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया है। तो ये 27 जुलाई 2017 को ये पी करुमबू रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये उनका रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था, कि स्मारक का उद्घाटन किया गया और इसको डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया और निर्मित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का स्मारक पर ध्वजारोहण भी इन्होंने किया है ना, डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया राष्ट्रीय ध्वज जो था उसका इन्होंने ध्वजारोहण भी किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इस स्मारक का निर्माण डीआरडीओ द्वारा पूरे 1 वर्ष में किया गया है, ठीक है। तो डीआरडीओ ने ही बनाया है और ध्वज भी उसी ने बनाया है। कैबिनेट ने संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 1954 में संशोधन को पूर्व व्यापी मंजूरी दे दी है। ये क्या है, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने संविधान जो जम्मू कश्मीर पर लागू संशोधन आदेश 2017 के माध्यम से संविधान यानी जम्मू कश्मीर पर जो लागू है, बार बार ये लिख रहा है, ध्यान रखिएगा, 1954 में संशोधन को पूर्व व्यापी मंजूरी दे दी है, पूर्व व्यापी मंजूरी दी है। इस मंजूरी के तहत जम्मू कश्मीर राज्य में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, यानी जम्मू भी जीएसटी के दायरे में आ गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू संशोधन आदेश 2017 को पहले ही 6 जुलाई 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर चुका है। आइए देखते हैं अगली न्यूज। युवा मामलों और खेल क्षेत्र में सहयोग पर भारत और फिलिस्तीन, ये याद रखिएगा, भारत और फिलिस्तीन के बीच में समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत दोनों देशों में युवाओं में जाति, धर्म, लिंग से परे विचार, मूल्य और संस्कृति के आदान प्रदान में मदद मिलेगी, ठीक है ना। और आगे देखते हैं। सीएसी ने 3 मसालों,
ये इंपॉर्टेंट है, आईएएस में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, पीसीएस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 मसालों के लिए सार्वभौमिक मानक को अपनाया है। तो वैश्विक मसाला कारोबार के मानक तय करने के भारत के प्रयास को मान्यता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक तय करने वाली संस्था, ये कौन है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग, CAS, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग। याद रखिएगा, काली, सफेद और हरी मिर्च, जीरा और अजवाइन। तो याद रखिएगा, मिर्च, जीरा, अजवाइन, काली, सफेद और हरी मिर्च, जीरा, अजवाइन कोडेक्स मानक के दे दिया है। और ये जो मानक है, इनमें देशों में विभिन्न देशों में गुणवत्ता संपन्न मसालों की पहचान के लिए सार्वभौमिक समझौते का मार्ग प्रशस्त करेगा। आगे देखते हैं, एससी गर्ग एडीबी के बोर्ड में गवर्नर नियुक्त हुए हैं। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल में अल्टरनेट गवर्नर इनको नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और गर्ग की नियुक्ति पूर्व सचिव शशिकांत दास के स्थान पर की जाएगी। तो शशिकांत दास के स्थान पर इनको अब नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ईरान ने सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है ना, तो ईरान ने उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम एक रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। और ईरान के ये सेमनान में एक नए अंतरिक्ष केंद्र से फिनिक्स रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है। तो ईरान ने किया है। और अब तक ईरान में बने 5 रॉकेटों का प्रक्षेपित किया गया है। लॉन्च किया गया रॉकेट 250 किलोग्राम का सैटेलाइट 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो याद रखिएगा, पहली बार भारतीय वायुसेना इजरायल में आयोजित बहुराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग अभ्यास में हिस्सा लेगी। ठीक है ना, तो इजरायल में अभी प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा हुई थी, उसके बाद देखिए, तो पहली बार भारतीय वायुसेना इस साल नवंबर में इजरायल में आयोजित होने वाली बहुराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग अभ्यास में भाग लेने जा रही है। तो ये पूछा जा सकता है, बहुराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग अभ्यास कहां हो रहा है? ठीक है, और ये सबसे बड़ा अभ्यास होगा इस वर्ष का अभ्यास अभी तक का, और जिसमें अमेरिका, इटली, याद रखिएगा देश भी, अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, पोलैंड भी भाग लेंगे। युद्धाभ्यास में साझेदार देशों में 100 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। भारत सहित 8 भाग लेने वाले देशों के अतिरिक्त करीब 35 देश ब्लू फ्लैग अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में भी शामिल हो सकते हैं। बिल गेट्स को पछाकर जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर, ये अमेजॉन, आप खरीदारी करते हैं ना amazon.com से, तो उसी के ये मालिक हैं। और ये दुनिया के सबसे बड़े शख्स बन गए हैं पैसे के मामले में। बड़े का मतलब यहाँ पैसे का मामले है। और इनकी कुल संपत्ति देख लें तो 90.9 अरब डॉलर, यानी 5,80,000 करोड़ रुपए, बहुत पैसे होते हैं, के करीब पहुंच गई। और बिल गेट्स की अभी 90.7 अरब डॉलर ही है। अजय सिंह ने एशिया युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, तो अजय सिंह किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। इसमें कांस्य पदक जीता है इन्होंने एशिया युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग में। और भारत के अजय सिंह ने नेपाल की राजधानी ये काठमांडू में एशिया युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें कांस्य पदक जीत लिया है। तो इनका अब भारत सूची में तीसरे स्थान पर है अभी। तो ये फाइनल में देखेंगे क्या होता है अंत तक। 77 किलो पुरुष की कनिष्ठ श्रेणी में 143 किलोग्राम और 172 किलोग्राम वजन इन्होंने उठाया है। और एस निरुपमा देवी ने 69 किलोग्राम महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो ये निरुपमा देवी और ये अजय सिंह, इन दोनों का नाम याद रखिएगा किससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम वेज कोड बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, मिनिमम वेज कोड बिल को। तो इसके साथ ही अब सभी इंडस्ट्री में काम करने वाली कर्मियों को न्यूनतम वेतन इसके अंतर्गत मिलेगा। और नया मिनिमम वेज कोड बिल 4 अलग अलग वेज कानूनों में बिल के लिए तैयार किया जाएगा। याद रखिएगा, ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकरणों ने सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। तो ब्रिक्स में कितने 5 देश हैं। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं आपको पता है? ब्रिक्स के देशों को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, भारत इसमें महत्वपूर्ण है ना। भारत है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो अब तक ये ऐतिहासिक समझौता हुआ है। और इसमें ब्रिक्स कराधान सहयोग ज्ञापन पर संगठन के कर प्राधिकरणों की 5वीं बैठक के दौरान यह हस्ताक्षर किया गया। तो कर प्राधिकरणों ने किया है, याद रखिएगा। और ये ब्रिक्स का पहला दस्तावेज है जो संस्थागत स्तर पर कर मामलों में सहयोग बढ़ाएगा। तो ये पहला है, ये इंपॉर्टेंट है। एकीकृत सूचना प्रसार प्रणाली सागर वाणी की शुरुआत की गई। तो सागर वाणी क्या है? एकीकृत सूचना प्रसार प्रणाली है। ठीक है, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत डॉक्टर हर्षवर्धन इसके मिनिस्टर हैं। और ये ऐप सागर वाणी की शुरुआत की गई है। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय केंद्र है ना, महासागर सूचना सेवा के लिए भारतीय राष्ट्रीय केंद्र देश में विभिन्न उपयोगकर्ता समुदायों के लाभ के लिए ये होगा।
राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने भूकंप मापदंडों के विस्तार के लिए इंडिया क्वैक ऐप किससे संबंधित है? तो भूकंप मापदंडों के विस्तार के लिए ये संबंधित है। और इसको वही मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के अवसर पर इंडिया क्वैक लॉन्च हुआ है, तो याद रखना है इसमें। और 84 स्टेशन के साथ राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क का यह संचालन करता है राष्ट्रीय भूकंप केंद्र। NITSER नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया है। तो इसमें दो नए संस्थान IISER तिरुपति और IISER बहरामपुर बनाए जाएंगे। तो दोनों स्थान याद रखिएगा, तिरुपति और बहरामपुर। पाकिस्तान में जो हुआ आपने देखा ही, नवाज शरीफ पनामा गेट मामले में इनको कोर्ट ने सजा सुना दी है, सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब वहां के प्रधानमंत्री पद पर इनके छोटे भाई, है ना, तो इनके छोटे भाई शाहबाज शरीफ फिलहाल प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। और कोर्ट के निर्णय के बाद ये पार्टी ने, जो इनकी पार्टी है PMLN की उच्च स्तरीय मीटिंग में शाहबाज को पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। और ये अभी तक पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, मतलब थे। अब ये दोनों चीज तो हो नहीं सकती। आगे देखते हैं, उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये सब करता ही रहता है उत्तर कोरिया, कभी अमेरिका की तरफ मुंह कर देगा, कभी जापान की तरफ, ये सब काम ये करता रहता है। तो इसने अमेरिका की तमाम कुछ चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर से अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर दिया है। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि अब पूरा यूएस उसके मिसाइल की जद में आ गया। बस यही करता रहता है, बताता रहता है कि अब पूरा आ गया, कितना आ गया, कहां तक बम पहुंचा सकता है। तो नॉर्थ कोरिया का कहना है कि इस मिसाइल को परीक्षण अमेरिका के लिए सख्त चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए। और उत्तर कोरिया के करीबी सहयोगी चीन ने हालांकि अपने रुख में थोड़ी तब्दीली दिखाते हुए इस ताजा मिसाइल टेस्ट की निंदा की है। तो चीन सब अंदर अंदर गड़बड़ करता रहता है और चीन को उत्तर कोरिया पर दबाव बनाकर उसका परमाणु मिसाइल कार्यक्रम बंद करवाने के लिए मना रहा है। ठीक है, तो ये सब दिखावा है। अनंत चंद्र काशन ये MIT के इंजीनियरिंग स्कूल के डीन नियुक्त किए गए हैं। तो ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, ये अमेरिका में, तो मैसाचुसेट्स में, तो इसमें इंजीनियरिंग स्कूल का नया डीन इनको नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, बड़ी बात है, अनंत चंद्र काशन, तो ये नाम याद रखिएगा। RBI द्वारा 6 शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज स्थापित किया गया है। तो 6 शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंकों के लिए ये RBI ये स्थापित करेगा पर्यवेक्षी विद्यालय, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति है। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक इसमें शामिल है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है फिलहाल, ऐसे ध्यान रखिएगा किसने किया है, तो RBI ने किया है। उच्चतम न्यायालय ने अधिकरणों पर कानून और नियम तय करने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 वित्त अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सरकार से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया कि ये NGT सहित 19 अधिकरणों के स्वतंत्र कामकाज को खत्म कर देगा। ठीक है, NGT आप जान रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, स्वतंत्र कुमार जी इसके अध्यक्ष हेड है। और वित्त अधिनियम 1 अप्रैल से अमल में आया है, जिसके कारण अधिकरण, अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकरणों सदस्यों की सेवा की योग्यता, अनुभव और अन्य शर्तें नियम 2017 तय हुए। और ये कार्यपालिका को संविधान सदस्यों की योग्यता, उनकी नियुक्ति तथा हटाने आदि को तय करने की कथित तौर पर निरंकुश शक्तियां देता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, आपने ये जो पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये IAS प्रेप पे आप ये देख रहे थे। अगर इसका आपको PDF नोट्स चाहिए तो ये ग्रुप है, इस पे आप हमको लाइक कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये लिंक इसकी दी हुई है। आप फेसबुक पे भी राइट कॉर्नर में नीचे फेसबुक का आइकॉन बना हुआ है, सॉरी यूट्यूब चैनल पे जो हमारा कवर पेज है उसमें नीचे राइट कॉर्नर पे फेसबुक का लिंक दिया हो, वहां से फेसबुक पर जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली सीरीज के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।